गर्मियों का सीज़न हो और कच्चे आम की खुशबू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हरे मसालों के साथ कच्चे आम की निराली और मज़ेदार सब्ज़ी, जो टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त है कि उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आइए बनाना शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी, जो कि बिल्कुल अचारी टेस्ट देगी आपको, कच्चे आम की सब्ज़ी। आइए इसको शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बड़े मज़ेदार कच्चे-कच्चे आम, और ये जिसको हम रॉ मैंगो बोलते हैं। और मैंने मैंगोज़ को अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद थोड़ा-सा इनको ड्राई किया, फिर इनको इस तरीके से कट कर लिया। क्योंकि आम हैं और ये ठंडे होते हैं, और जो कच्चा आम होता है वो ठंडा होता है। जब पक जाते हैं तो फिर उनकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है। तो आमों को आप इनकी चटनी भी बना के खा सकते हैं, इनको आप शरबत भी बनाकर पी सकते हैं। तो हम बना रहे हैं अचार के मसालों के साथ बड़ी ज़बरदस्त सी कच्चे आम की सब्ज़ी। तो आमों को इस तरीके से हमने कट कर लेना है स्लाइस में, और आप इससे ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन ये इसका जो इसकी लुक है, जो इसकी कटिंग है, बिल्कुल बेस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। और इसके अलावा लिए हैं मैंने टमाटर, 6 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने चॉप कर लिया है मोटा-मोटा। और इसके अलावा 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। रेड मिर्चें जो है ना, इसमें बहुत कम जाएँगी, इसलिए सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा जाएँगी। और इसके अलावा ये है हमारे पास प्याज़ मैंने बहुत ज़्यादा काट लिया है, तकरीबन 1 केजी मेरे पास प्याज़ है। जिस तरह भिंडी जो प्याज़ वाली होती है उसमें ज़्यादा प्याज़ जाती है, इसी तरीके से इसमें भी जाएगी। तो अभी हमने क्या किया, तेल को डाल दिया कढ़ाई में और उसको गर्म करने के लिए रख दिया, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल कच्चा कच्चा रखना है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है इसमें प्याज जो है उसको बिल्कुल सौते करना होता है, उसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बिल्कुल खड़ा खड़ा प्याज रहेगा। तो प्याज ऐड कर देते हैं इसमें, और इसको बस थोड़ा सा इसको सौते करेंगे और बस पकने के लिए छोड़ देंगे। प्याज को ऊपर नीचे करते रहेंगे और हर तरफ से, ताकि ये एक जैसा पक जाए। और इसको ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्राउन नहीं करना है। बस जैसे ये पक जाता है, हो जाता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ये देख सकते हैं प्याज ने अपना कलर कर लिया है चेंज। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 6 थे मेरे पास, और वो बड़े साइज़ के मैंने लिए थे। उनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और इसमें टमाटर है, प्याज है, कुछ भी है, ये थोड़े खड़े खड़े नज़र आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अचारी तरीके से बन रहे हैं हमारी ये मज़ेदार रेसिपी। इसमें जो मसाले हैं वो ये हैं। इसमें रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, और खुश्क धनिया है 1 1/2 टीस्पून, दड़ा मिर्च है 1/2 टीस्पून, कलवंजी है, मेथी दाना है, ज़ीरा पाउडर है, सौंफ है और हल्दी है। तो ये मसाले हैं, और नमक है, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा जाएंगी, इस वजह से मैंने इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो कम लिया है। मसाले डालने के बाद अच्छा सा हम इसको भूनेंगे, और फिर मैं इसको कवर लगा कर छोड़ दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद जब मैं इसका कवर हटाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी लुक। ये देखिए जनाब, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और अब मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसकी हल्की-हल्की करेंगे भुनाई। चूल्हे की आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम आँच है। और इस स्टेज पे हम सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। 1-2 सब्ज़ मिर्च को मैंने बड़ा-बड़ा स्लाइस में कट कर लिया है, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसकी करेंगे भुनाई। बड़ी सिंपल सी ये रेसिपी है। गर्मियों का दिन हो, जब ज़्यादा कुछ ना पकाने को दिल चाह रहा हो, तो आप ये सिंपल सी रेसिपी बड़े आराम से बना सकते हैं। और इसको तंदूर की रोटी के साथ हम सर्व करेंगे। और यकीन करें, जब इस रेसिपी को तंदूर की रोटी के साथ आप खाएंगे, तो आपको इसका डबल मज़ा आएगा। तो बस अब इसको थोड़ा सा चम्मच लाया और कवर लगाया, और थोड़ी देर के लिए फिर हम इसको छोड़ देंगे। थोड़ी देर हो गई इसको पकते हुए। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कच्चे आम थे जिनको हमने स्लाइस में कट करके रखा हुआ था, वो मैं ऐड कर दूँगी। और आम डालने के बाद इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये फ़ौरन ही यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। इनको गलाने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है।
तो बस इसको ऊपर नीचे करूँगी और ऊपर नीचे करके अच्छा सा मिक्स करके फिर मैं इसको कवर लगाकर हल्की आंच पर दम के लिए छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखें जनाब, ये अच्छे से हो गया मिक्स। आप इसकी लुक चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अचार की जैसी, क्योंकि इसमें अचारी मसाले हमने डाले हैं। इसको लगा दिया है कवर और 5 से 6 मिनट के बाद जब मैं इसका ढक्कन हटाऊँगी और फिर आप इसकी लुक चेक कीजिएगा। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार हमारा सब्ज़ी कच्चे आम की सब्ज़ी अचारी टेस्ट के साथ बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसको हल्का सा भूनूंगी और भूनने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ, आम जो हैं वो हमारे अच्छे से गल गए हैं। ये चेक कीजिए जनाब, ये बिल्कुल फ़ौरन ही गल जाते हैं। इनको गलाने के लिए कोई ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये हो गई है तैयार। हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ा हुआ है और अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ और उससे पहले मैं बनाऊँगी रोटी। तो ये जनाब रोटी सिंपल तरीके से जैसे हम बनाते हैं, आटा गूँध के और उसको मैंने तवे के ऊपर डाला, एक बड़ी सी रोटी बनाई। और क्या करेंगे, तवा जो है, क्योंकि तंदूरी रोटी हमने खानी है तो तवे को हम उल्टा कर देंगे। और जब हम रोटी डालते हैं तो रोटी के पीछे पानी ज़रूर लगा लीजिएगा, वरना आपकी रोटी नीचे उतर जाएगी, गिर जाएगी तवे से। तो पानी इसको लगा लिया था मैंने और अभी आप चेक करें, इसको मैंने उल्टा कर दिया है और उल्टा करने के बाद इसको चूल्हे के ऊपर सेक लूँगी। जब ये तैयार होगी इसको लुक चेक कीजिएगा, ये बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में आपको रोटी मिलेगी। ये देखें जनाब, कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो रही है। थोड़ा सा और इसको सेकेंगे और ये देखें जनाब, रोटी हो गई है हमारी तैयार। एक तैयार कर ली, मैं दूसरी भी आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो मुझे तो ये सब्ज़ी तंदूरी रोटी के साथ अच्छी लगती है। अगर आप घर में बना लें तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो आप तंदूर से रोटी मंगा कर इसके साथ इसको खाइएगा। ये देखें जनाब, मैंने पानी लगा लिया था जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी सी फूल गई है। और जब इसको मैंने उतारा तो इसकी जो बैक साइड थी वो भी बिल्कुल तंदूर में जिस तरह होती है वैसे ही तैयार हुई थी। इसको भी मैंने उल्टा कर दिया चूल्हे के ऊपर और अब इसको भी सेक लेंगे ताकि ये भी तंदूर वाला जो कलर आए रोटी का वो हो जाए इसमें तैयार। किनारों को भी अच्छे तरीके से आपने सेक लेना है ताकि कहीं से भी ये रोटी कच्ची ना हो। और जब ये पक जाती है तो ये बड़े आराम से उतर जाती है। तो ये देखें जनाब, ये रोटी के साथ हमने इसको सर्व किया और अभी एक निवाला तोड़कर मेरा बेटा आपको खा के दिखाएगा। ये चेक कीजिए, ये सब्ज़ी, ये प्याज है और प्याज के साथ ये कच्चा आम है। आम बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत मज़े के गल चुके हैं और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। मुझे उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में, और जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।